सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं नमस्कार आदाब प्रणाम करता हूं। और प्रेस वार्ता बुलाने का सर मेरा मकसद है कि अभी हम लोग इंडिया टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ हम लोगों के साथ भेदभाव किया गया और भेदभाव ये किया गया कि एक बार ही हम लोग को बोलने का मौका दिया गया। बाकी राजद का सभी संगठन के कार्यकर्ता को बुलाया गया। बीजेपी का कोई संगठन का कार्यकर्ता नहीं था, नहीं जदयू से एक कार्यकर्ता था, एक बीजेपी से था। हम लोग को ये कहा गया कि आप सिंगल आइए और वहाँ पे पूरा जो है कि राजद का पूरा टीम वो बैठा के रखे हुए थे। वो हमको लगता है मोटा पैसा लेकर के हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है जी। ये एनडीटीवी की शो क्या आपको कॉल किए थे या कि आप खुद अपने मन से गए? जी नहीं, हमको 2 बार वो कॉल किए कि आप सिंगल आइए, आप सिंगल आइए, आप सिंगल आइए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पूरे राजद के 200 समर्थक वहाँ पे बैठे हुए थे और वो लोग जो है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। किस तरीके का भेदभाव किया गया आपके साथ? हमको बोलने के लिए नहीं दिया गया वहाँ, मतलब पूरा तरह से। अभी एक बात बताइए, शराबबंदी का बात राजद कर रहा है कि हम लोग जो है कि बिहार में जो है कि शराब विफल है। तो ये शराबबंदी में जितना नीतीश बाबू गुनहगार है उससे ज़्यादा तेजस्वी भी गुनहगार है। इसलिए कि आप लोग को सर याद होगा कि 2016 में जब ये दोनों का गठबंधन का सरकार था तो उस टाइम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे और मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। दोनों ने मिल के बिहार में शराबबंदी की। एनडीटीवी को लेकर के जो नाराजगी है आपके अंदर, तो तमाम दल के वहाँ पर नेता मौजूद थे कि सिर्फ जदयू और आप दोनों में डिबेट हो रहा था वहाँ पे? जी नहीं, तमाम दल के लीडर मौजूद थे। सभी को ये बोला गया कि आप लोग सिंगल आइए, लेकिन राजद से वो मोटा पैसा लेकर के वो सभी समर्थक को बुला के पहले से सेटिंग करके बैठे हुए थे। आपको लेटर भेजा था? जी नहीं, हमको 2 बार कॉल किए थे वो। अच्छा जी, 2 बार कॉल किया, मेरे मोबाइल में डिटेल्स है। कॉल के माध्यम से आपको जानकारी दी? जी, लेटर नहीं भेजा था? जी नहीं, हमको फोन के माध्यम से जानकारी दिया। अच्छा, वो आपका कौन सा सवाल है जो मौका नहीं दिया एनडीटीवी बोलने का? देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी जितना मतलब जो है विफल है, तो जितना दोषी हम ये कह रहे हैं कि जितना दोषी नीतीश कुमार है उतना दोषी तेजस्वी है। अगर बिहार के युवा आज बर्बाद हो रहा है, स्मैक पी रहा है और सारा कोरेक्स पी रहा है, कफ सिरप पी रहा है, तो उसका गुनहगार ये दोनों पार्टी। इसके लिए हम बोलना चाह रहे थे वहाँ और हम बोल नहीं पाए, हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। यानी नशे को लेकर के जो है आपकी सवाल थी, लेकिन आपको जो है मौका नहीं दिया गया। जी, ये दोनों आप लोग भी जानते हैं सर कि ये दोनों मिलके बिहार में शराबबंदी किए थे या नहीं किए थे? किए थे। तो फिर राजद किस मुद्दा पे कह रहे हैं कि हम शराबबंदी चालू करेंगे? ये लोग फिर से जंगल राज बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है वो तो कह रहे हैं कि सत्ता में अगर मेरी सरकार आएगी तो 1 घंटा के अंदर हम शराब चालू कर देंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग 24 घंटा के अंदर ये 4G शराबबंदी जो है सर उसको चालू करें। अच्छा, शराबबंदी से क्या नुकसान हो रहा है क्षेत्र में? सर मेरे यहाँ का GDP का नुकसान हो रहा है। पीने वाला तो पी ही रहा है, कोई नेपाल जाके पी रहा है, कोई बंगाल जाके पी रहा है, तो कोई झारखंड जा करके पी रहा है। कम से कम मेरे यहाँ का जो अभी पैसा वो तो बचेगा। टैक्स तो हमारे सरकार के यहाँ जाएगा। तो अभी आज जो है चुनाव प्रचार प्रसार का जो है लास्ट डे है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस विषय? देखिए, चुनाव प्रचार का लास्ट डे है। हम लोग 200 प्लस से सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं बिहार में, और राजद जदयू दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। आप लोग 14 तारीख को देख लीजिएगा। जनता से क्या अपील करेंगे? 14 त्रिवेणीगंज की जनता जो है जनस्वराज पार्टी को वोट क्यों देंगे? देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि ये दोनों 15 साल लालू जी और 22 वर्ष नीतीश बाबू, 2.5 साल वो लालू जी के साथ रहे, 17.5 वर्ष मतलब काम किए। ये दोनों को जनता देख चुके हैं। ये दोनों के काम से अब जनता का मन उब चुका है सर। ये दोनों ने अभी तक बिहार के नौजवान को, बुजुर्ग को ठगने का काम किया। एक प्रशांत जी को आने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि जो पेंशन
आज तक विपक्ष में बैठे सारे लोग नहीं बढ़वा सके। एक प्रशांत जी को आने के बाद पेंशन 1100 हो गए। नीतीश बाबू 10-10 हजार में वोट खरीदने लगे। तो कम से कम ये डर हम लोग को अच्छा लगा और इस पे हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को मैदान में आने के बाद कम से कम मेरा तिजोरी नहीं, जनता का तिजोरी अगर भर रहा है तो हम उसके लिए नमस्कार अदा उसके लिए प्रणाम करते हैं। त्रिवेणीगंज की जनता जो है विधायक बनने के बाद त्रिवेणीगंज की जनता जो आपसे कैसा उम्मीद कर सकती है? देखिए, आज जो त्रिवेणीगंज में पिछड़ापन है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, उसके लिए लूट हो रहा है। किसान को उचित खाद नहीं मिल रहा है, उचित जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग घूम रहे हैं सर, पंचायत बारिश हुआ आज से 5 रोज पहले, बारिश होने के बाद बहुत सारा किसान का धान गिर गया, उसका मुआवजा आज तक सरकार के तरफ से कोई दिशा निर्देश या जांच पड़ताल नहीं हुआ है। हम लोग जहाँ जहाँ घूम रहे हैं हम लोग वही देख रहे हैं, किसान रो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तो सत्ता में अभी नहीं है, लेकिन आप लोग से कमिटमेंट करते हैं कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो हम लोग सबसे पहले किसान को ये क्षतिपूर्ति देंगे, उसके बाद हम लोग कोई बात करेंगे। चलते देखिए, त्रिवेणीगंज के मतदाता सभी मेरे गार्जियन तुल हैं, देवतुल हैं और भाई समान हैं। मैं उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूं। वो लोग तो अब साथ आ चुके हैं और बदलाव की लहर सर दौड़ चुकी है। हम लोग 60 से 70 हजार वोट से लीड कर रहे हैं।